नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। पेश है आज की सुर्खियां। नीतीश का निर्देश, राहत शिविर में रहने वाले लोगों की भी कोरोना जांच कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत शिविर में रह रहे सभी लोगों का एंटीजन किट और RT-PCR टेस्ट कराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को दरभंगा, चंपारण और गोपालगंज के विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दरभंगा के मखनाही में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर और कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया। शिविर में रह रहे सभी लोगों को काढ़ा भी देने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से बातचीत कर वहां रसोई घर, चिकित्सीय सुविधाओं और कमरों के बारे में जानकारी ली और अफसरों से कहा कि आपदा प्रभावित लोगों को जरा सा भी कष्ट नहीं हो। पटना सहित पूरे बिहार में अभी 4 दिन तक आंधी और बारिश के आसार। बुधवार को पश्चिम बंगाल, झारखंड से टर्फ लाइन बुधवार को बिहार के दक्षिण हिस्से की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसकी वजह से बिहार के पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय सहित 20 जिलों में 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली और लगभग 1.5 घंटे तक बारिश हुई। 24 घंटे के दौरान पटना में 30 mm बारिश हुई है। बिहार के ऊपरी हिस्सों में 2 सिस्टम सक्रिय होने का असर दक्षिणी बिहार के 20 जिलों में 4 दिनों तक दिखाई देगा और उत्तर बिहार के 18 जिलों में इसका असर आंशिक रूप से देखने को मिलेगा। राज्य में 50,000 से अधिक कोरोना संदिग्धों की हुई जांच, संक्रमित लगभग 65,000। बिहार में पिछले 24 घंटे में 51,924 सैंपल की जांच की गई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक दिन में 50,000 से अधिक संदिग्धों के सैंपल की जांच की गई हो। जांच में कोरोना के 2701 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बुधवार को राज्य में संक्रमितों की संख्या 64,732 हो गई है, जिसमें एक्टिव मरीज 21,992 है। हालांकि 42,370 कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण को पराजित करने में भी सफल रहे हैं। राज्य में कोरोना मरीजों की रिकवरी का प्रतिशत 65.45 है। हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। घर में ही रहने की जरूरत है। बिहार के IPS को छोड़ने के मामले में BMC को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। पटना में दर्ज FIR के मुख्य आरोपित की याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने बिहार सरकार की CBI जांच की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बिहार के पुलिस ऑफिसर को मुंबई पहुंचते ही क्वारंटाइन किए जाने को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी पर गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े लहजे में मुंबई पुलिस को इस मामले में साक्ष्य नहीं मिटाने का आदेश भी दिया। साथ ही बिहार व मुंबई पुलिस को 3 दिनों के भीतर अभी तक की जांच की रिपोर्ट देने को कहा। कोरोना काल में चुनाव पर राजनीतिक दलों को होगी 100 करोड़ से ज्यादा की बचत। विधानसभा चुनाव की चहल पहल के बीच राजनीतिक दलों के तौर तरीकों में भी बदलाव दिखने लगा है। निर्धारित समय पर चुनाव हुए तो अब समर में कूदने के लिए समय शेष नहीं है। 2015 में अगस्त सितंबर से ही प्रचार अभियान के साथ राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों और नेताओं की यात्राएं शुरू हो गई थी। इस बार आलम यह है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी नहीं हो रही है। बुधवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में राजनीतिक दलों के आय व्यय पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना काल में चुनाव हुए तो राजनीतिक दलों की यात्रा मद की कम से कम 100 करोड़ की बचत होनी तय है, क्योंकि 2015 में 3 माह के दौरान स्टार प्रचारकों और नेताओं की यात्रा में राजनीतिक दलों ने 59.32 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। अगर इसका आकलन 2020 में करे तो राशि 100 करोड़ के पार चली जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार चुनाव के दौरान यात्रा का खर्च राजनीतिक दलों का दूसरा सर्वाधिक व्यय वाला मद माना जाता है। काम हो वैन से प्रचार का या फिर बैनर पोस्टर का, हो डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, फेसबुक या SMS का, ऑडियो डबिंग हो या फिर काम चुनाव प्रचार का, वर्चुअल मीटिंग के साथ ही है यहाँ समाधान हर एक समस्या का। और हाँ, चुनाव प्रचार के लिए स्पेशल पैकेज भी है, तो फिर जल्दी ही संपर्क करें 8651504128 या 9065986645।